नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक ने एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों में खलबली मचा दी है। लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो के पाठक के इस आदेश के बाद हड़बड़ा गए हैं, परेशान हो गए हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। अब आपको यह पता है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से गुजरना होगा राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए, और उस परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा रखा गया है। ये परीक्षा ऐसी है जिसमें 3 मौके दिए जाएंगे और 3 बार यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, 3 बार में भी अगर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब देखिए, कुछ दिनों पहले तक ये खबर चल रही थी कि 3 बार भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन उसके पीछे कोई आधिकारिक तथ्य नहीं दिया गया था। पर अब जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, के पाठक की ओर से, उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि 3 बार अगर आप परीक्षा में बैठते हैं और तीनों बार में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अब देखिए, इससे पहले आप ये भी जान लीजिए, 3 परीक्षा में बैठना अब जरूरी कर दिया गया है। मतलब सक्षमता परीक्षा से गुजरना जरूरी कर दिया गया है। मतलब जो पहली बार में पास हो जाएंगे उन्हें दूसरी बार में नहीं बैठना पड़ेगा, जो दूसरी बार में पास हो जाएंगे उन्हें तीसरी बार नहीं बैठना पड़ेगा। और अगर 1-2 बार में भी नहीं हो पाता है, दूसरी और पहली बार में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो तीसरी बार में भी बैठ सकते हैं। तो 3 मौके दिए जाएंगे अलग अलग तरीके से। अब देखिए, 1 फरवरी को ही सक्षमता परीक्षा को लेकर एक कमेटी का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता के पाठक कर रहे हैं। अब इसका काम क्या होगा वो भी जान लीजिए। सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले या एग्जाम में शामिल नहीं होने वाले उन अभ्यर्थियों को लेकर कमेटी विचार करेगी। विचार करने के बाद कमेटी हफ्ते भर में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपेगी। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिस लेटर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं थोड़ा सा इसका अंश। देखिए, लिखा गया है 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। मतलब यह है कि इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास, मतलब 3 बार मौके दिए जाएंगे और 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं, जिस कारण यह फैसला लिया गया है, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएंगी। अब ये चारों चरण अतिशीघ्र करा लिए जाने हैं। जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों में परीक्षा में नहीं बैठते हैं, या फिर 3 में से कम चरणों में बैठते हैं, या फिर 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी पास नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और ये लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो के पाठक का बड़ा आदेश। शिक्षकों की मुश्किल बढ़ी, परेशानी उन तमाम नियोजित शिक्षकों की जो अपने आप को थोड़ा कमजोर समझते हैं, जो समझते हैं कि हम शिक्षक तो बन गए हैं लेकिन ये सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। अब सवाल कैसे आते हैं ये भी इस बात पर निर्भर करता है जब परीक्षा देने जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।